नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आशा है आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, इस प्रश्नावली हमारी 2.4 थी, इसके पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। तो बच्चों, 5वें से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका दूसरा क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड में इसका ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि उसी बेस पे हम सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जैसे पिछले को किए थे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, इसका संभावित जो शून्यक है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों बहुपद, यहाँ पे हल लिख के हल करेंगे। बहुपद का संभावित शून्यक तो पहले बच्चों हम क्या मानेंगे, प्लस माइनस का 1 मानेंगे। और यहाँ बच्चों एक संख्या 5 है लास्ट में, तो इसको हम प्लस माइनस का 5 भी मान सकते हैं। तो प्लस माइनस का 5 मानेंगे। अब यहाँ बच्चों आगे क्या लिखेंगे, अतः जो हमारा बहुपद है, अतः बहुपद यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि x में, जो हमारा बहुपद में x बराबर हो, तो क्या रखेंगे बच्चों, 1। x बराबर 1 रखने पर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस माइनस का माने हैं तो माइनस का 1 रखेंगे बच्चों। x बराबर क्या रखेंगे, -1 रखने पर। तो सारे क्वेश्चन यहाँ माइनस में है, तो माइनस में इसको रखेंगे, -1 रख के देखेंगे कि अब यहाँ पे ये कटता है कि नहीं कटता है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे पहले जो हमारा बहुपद है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो px हमें दिया गया है, इतना दिया गया, हमारा दिया गया है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों कितनी रख रहे हैं, तो माइनस का 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे में बच्चों यहाँ पे -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर -9 और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों, -1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 5। तो इसको हल करेंगे बच्चों, तो -1 का क्यूब क्या होगा बच्चों, हमारा माइनस का 1 ही होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखेंगे तो -1 का स्क्वायर यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो -3 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो इसको गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, 9 × 9 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का हमारा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अब इसको गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 × 9 3, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस का 9 और फिर हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पे जो संख्या प्लस में है पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या और है उनको जोड़ करके आगे लिख लेंगे। तो पहला कितना बच्चों, हमारा प्लस का 9 है, पहले इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं -5 और -3, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पर जोड़ने के बाद क्या आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 3 = 8 और बचा है बच्चों -1, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इसको आगे लेके जाएंगे, तो हमें पता है ये 9 हो गया, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 8 × 9, तो माइनस 9 में से माइनस कर देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगी 0। तो px बराबर हमारा कितना निकल गया, 0 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अतः px का शून्यक है, px का शून्यक -1 है, इसलिए अब हमारा -1 x बराबर कितना आता है, -1, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि x + 1
एक्स प्लस वन पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें भाग देना है। अब भाग दे करके देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक गुणनखंड है, इससे भाग देने पर ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या करेंगे, हम भाग दे के लिखेंगे और जो उसका आंसर आएगा फिर नीचे हम इसको रख के देखेंगे। तो यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो x प्लस 1 से हम भाग देंगे किसको, जो बहुपद है हमारा। तो यहाँ पे कितना है, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और माइनस 9x माइनस 5। जगह कम हो गई बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भाग दे देंगे इसमें। जब भाग देंगे बच्चों तो x से हम भाग देंगे, पहले हम x स्क्वायर से भाग देंगे, यहाँ x स्क्वायर से भाग देंगे। तो जब इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x का क्यूब हो जाएगा बच्चों। और फिर प्लस में जब इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दो संख्याएं प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस मान लिया जाएगा, और ये भी प्लस में बच्चों, ये भी माइनस मान लिया जाएगा। तो अब ये प्लस माइनस का माइनस हो रहा है, तो इससे ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 3x और माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। बाकी संख्या को उतार लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 9x और माइनस का 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो जो अगली संख्या बच्चों हम लेंगे उस 4x, तो माइनस, अब 4x से गुणा करेंगे तभी तो ये 4x से स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 4x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। फिर माइनस से इसको गुणा करेंगे तो 4 × 9 4x हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस ही हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, और इसको बच्चों हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये माइनस है, ये प्लस मान लिया जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी प्लस मान लिया जाएगा। तो अब ये भी यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे इसको। तो 9 में से 4x घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या बच्चों, माइनस का हमारा बच जाएगा 5x, माइनस का 5x और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों क्या करेंगे, -5 से इसको भाग देंगे हम, माइनस से 5 से भाग देंगे। तो 5 से x को गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, माइनस का 5x हो जाएगा। फिर माइनस से इसको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 5। अब देखते हैं, तो ये भी संख्या क्या है, यहाँ पे माइनस में प्लस मान ली जाएगी, ये भी माइनस में भी प्लस मान ली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका मान रख के देख लेंगे। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको हल करेंगे, जो हमारा बहुपद दिया गया है। तो मान लिखेंगे अतः x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यहाँ पर जो लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से, भाग वाला इधर चला गया, -5। तो बच्चों जो हमने भाग दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, तो जो पहले हमने जिससे भाग दिया है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस 1 इधर लिख दिया जाएगा। और जो यहाँ पे संख्या आई है उसको अगले ब्रैकेट में लिख देंगे। तो जिससे भाग दिए बच्चों कितना हो गया हमारा, x का स्क्वायर और माइनस कितना हुआ है 4x और माइनस कितना आया है बच्चों, यहाँ पे 5 आया है। ठीक है, अब इसी को हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये इसी प्रकार से उतर जाएगा यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 1 पंचे 5 हो रहा है, तो इसको हम 2 भाग में बांट लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का, जैसे यहाँ पे माइनस का 5x और प्लस का x ले लेंगे, तो 5x में से x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 4x बच जाएगा। तो इसको 2 खंड में बांट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 5x माइनस प्लस का क्या हो जाएगा हमारा x, और फिर यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस का माइनस होगा, 5 में से x निकल जाएगा, कितना बचा 4x। तो ये 2 खंड में बढ़ गया बच्चों। इसी प्रकार हम यहाँ पे लेंगे तो x प्लस 1। अब यहाँ पे दोनों संख्या हम देखेंगे कॉमन क्या है तुम्हारा। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉमन दिया गया है वो क्या निकल के आएगा हमारा,
एक्स कॉमन निकल आएगा दोनों में, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा और माइनस क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस का एक कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस 5 बच जाएगा। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे जो दोनों ब्रैकेट में है एक्स माइनस 5 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स प्लस का 1। यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे नीचे का थोड़ा सा नहीं आया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस प्रकार इसको लिखा हुआ है। तो ऐसा है कि पांचवें का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर में 3 दिया गया है कि एक्स का क्यूब प्लस का 13x का स्क्वायर और प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ बच्चों इसका हम पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य जो हमारा अचर पद होता है, जैसे 20 है तो 20 के सभी गुणनखंड होंगे। ठीक है बच्चों, तो जो संभावित पद होता है अचर का उसी का लिखा जाता है। तो यहाँ पे मान लेंगे बच्चों कि बहुपद का संभाविक शून्यक तो बच्चों अब इसके गुणनखंड में क्या क्या हो सकता है, तो हमें पता है जो 20 का गुणनखंड होता है इसका क्या क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस का 1 हो सकता है और फिर प्लस माइनस का बच्चों 2 भी हो सकता है और फिर प्लस माइनस का यहाँ पे 4 हो सकता है, प्लस माइनस का 4 हो सकता है और प्लस माइनस का 5 हो सकता है, प्लस माइनस का 5 हो जाएगा और क्या होगा प्लस माइनस का 10 भी हो सकता है बच्चों। तो प्लस माइनस क्या हो सकता है हमारा 10 भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इतने इसके संभावित जो शून्यक हैं वो निकल के आते हैं बच्चों। तो हम पहले ये एक का ही मान लेंगे। तो x बराबर x का हम यहाँ पे मानेंगे क्या कि x प्लस 1 मान के जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अतः बहुपद में x बराबर, तो प्लस माइनस का माने हैं तो x बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, x माइनस 1 रखने पर। तो यहाँ पे भी हम x माइनस 1 रखने वाले हैं बच्चों। x माइनस 1 का मान रख के देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा दिया गया है जो बहुपद उसको उतार लेते हैं। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा x का क्यूब प्लस 13x प्लस 32x और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 20। तो यहाँ पे हम रखेंगे x बराबर माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब फिर प्लस 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 32 और गुणे में माइनस का 1 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 20। तो बराबर अब यहाँ 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होगा प्लस 3 इकन्नम माइनस हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 इकन्नम कितना हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पे प्लस है इसको गुणा करेंगे बच्चों, प्लस माइनस का फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 32 हो जाएगा और फिर कितना है प्लस का हमारा 20 है। तो उसको लिख लेंगे बच्चों। तो हमने सभी का मान यहाँ पे लगभग लिख लिया है। अब चलिए बच्चों इनको हल करते हैं। तो प्लस का 20 है और प्लस का 1 है तो इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा और उसके बाद फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब 32 और 3 कितना हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों 35 में से अगर 21 को हम निकाल देते हैं तो यहाँ बच जाएगा हमारा 21 9 30 9 5 14 माइनस का 14 यहाँ पे बच जाएगा बच्चों। एक मिनट में देखना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे।
तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, हमने यहाँ पे 13x लिख दिया था और 3x लिख दिया, जबकि हमारा यहाँ पे बहुपद में 13x था ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या बना देंगे, हम इसको 13 बना देंगे, ठीक है। बाकी तुमने सही उतारा था, तो 13 इकन्ना में यहाँ पे बच्चों हमारा 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार सही कर लिया बच्चों क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल मतलब बहुपद दिया गया था, तो f का क्यूब और प्लस 13x का स्क्वायर प्लस 13x और प्लस का 20। तो यहाँ पे एक का क्यूब मतलब x का क्यूब है बच्चों, तो यहाँ पे -1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -1 का क्यूब हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस का 13 था, तो प्लस 13 और x का स्क्वायर बच्चों -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस का कितना था 32 और x का मान बच्चों -1 और प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो x का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होता है, माइनस में तो माइनस का ही 1 होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 13, तो 13 उतर जाएगा बच्चों। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 13 करना कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। और प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस का 32 हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 32 से माइनस में क्या क्या है हमारा, तो यहाँ पे 20 और 13 प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 33। ठीक है बच्चों, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे बच्चों, तो माइनस का 32 और माइनस का 1 ये भी कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 33 हो जाएगा। 33 माइनस 33 बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 0 यहाँ पे आ जाएगा। जब 0 हो जाएगा बच्चों, तो इनको हम यहाँ पे लिख करके दिखाना पड़ेगा हमें। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो देखने में। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, अतः पी एक्स जो पॉलिनोमियल एक्स का शून्यक तो बच्चों इसका शून्यक क्या निकला है हमारा, तो x+1 है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे बच्चों हमारा x+1 है, x+1 है। तो इसका शून्यक x बराबर माइनस का 1 था, तो उसको इधर लेके आएंगे माइनस से प्लस में हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x+1 पॉलिनोमियल x का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम x+1 से इस बहुपद को भाग देंगे। चलिए बच्चों हम यहाँ पे उतार लिए हैं। तो x+1 को क्या करेंगे, जो बहुपद हमें दिया गया है इसमें भाग करके देखेंगे। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो ये क्या माना जाएगा x का मतलब बहुपद का शून्यक मान लिया जाएगा, क्योंकि इससे कट जाएगा। उसके बाद हम इसका मान निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। चलिए बच्चों x से भाग देंगे, तो पहले हम किससे भाग देंगे, x का क्यूब है तो x स्क्वायर से यहाँ पे भाग दे देंगे। जब x स्क्वायर से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x का क्यूब हो जाएगी। और फिर x स्क्वायर से इसको भाग देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 1x स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखेंगे बच्चों, दोनों प्लस दो संख्या माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा, जो यहाँ पे प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x क्यूब से x क्यूब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ये भी हमारा स्क्वायर में था, तो यहाँ पे अब दो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 12x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाल देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 12x स्क्वायर और प्लस का जो है उतार लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे है 32x और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा। बच्चों अब इसको हम कैसे भाग देंगे, तो यहाँ पे अब ये प्लस में है तो हमें माइनस में लेके आना है, ताकि वहाँ पे जो संख्या है वो हमारी कट जाए। तो यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ये सॉरी माइनस होना था, प्लस माइनस का माइनस होना था। चूंकि ये माइनस में है तो हमें माइनस में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3x से भाग देंगे, तो -3x से भाग देंगे। तो इसको जब भाग करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3x बच्चों। तो यहाँ बच्चों हाँ इसको हम किससे भाग, यहाँ पे 12x हमें लाना है, 12x का स्क्वायर लाना है।
तो हम क्या करेंगे -12x से इसको भाग देंगे बच्चों। तो 12x से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। और 12 करना मतलब यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 और x इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 करना कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12x। तो इसको घटा देंगे बच्चों। जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर का वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस और प्लस प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस ही होता है। तो यहाँ पे ये संख्या आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इनको जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 2 4 3 1 4, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 42x। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 42x। और प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे फिर से हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या क्या थी, प्लस में थी, और यहाँ पे x स्क्वायर था माइनस में। तो प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस हो रहा था, तो 12x में से एक x निकल जाता, मतलब यहाँ 13x में से एक स्क्वायर माइनस किए तो बड़ी संख्या का साइन बच्चों नीचे उतरता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा, ये प्लस का 12x स्क्वायर हो रहा था। और चूंकि ये प्लस में मिलाना था, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे बच्चों प्लस होना चाहिए था। तो प्लस 12x से इसको हमने भाग दिया, तो 12x यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा प्लस का 12x स्क्वायर हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम माइनस मानते, प्लस था यहाँ पे तो माइनस मानते। तो यहाँ पे जब इसको भाग दिए बच्चों, ये भी प्लस में था तो ये भी माइनस मानते यहाँ पे। तो 32 में से 12 निकलता तो बच्चों यहाँ पे कितना बचता हमारा, 20x। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाता हमारा 20x। अब यहाँ पे 20x प्लस 20 आ रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ पे, अब देखिए हमारा यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो भी हमारी कितनी थी, प्लस में थी। तो हम यहाँ पे अब प्लस में ही इसको फिर से लेके जाएंगे। तो प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 20 से इसको भाग देंगे, तो 20 भाग देंगे तो x में आएगा। तो प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा हमारा बच्चों 20x। अब 20 करना कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा हमारा 20। उसके बाद यहाँ पे अब दोनों संख्या प्लस में है तो इसे माइनस मान ली जाएगी, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस मान ली जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों 20 से 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे ये भी 20 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो जो हमारा गुणनखंड निकल के आया है, तो वो निकल के आया है x का स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का 20। ठीक है बच्चों, अब उसी का मान हम यहाँ पे रख देंगे और वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने बहुपद जो हमारा था अतः यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, चूंकि हमारा बच्चों यहाँ पे x प्लस 1 क्या था, इसका गुणनखंड था। तो यहाँ पे हम हमारा तो एक वही हो जाएगा, x प्लस 1 एक गुणनखंड हो जाएगा बच्चों। और दूसरा जो हमने भाग दिया था, तो हमारा भाग देने में कितना आया है, तो हमारा आया था x का स्क्वायर और प्लस का आया था बच्चों 12x और प्लस का आया था हमारा 20। अब बच्चों यहाँ पे अगर इसको भाग करें तो हम देखते हैं कि एक को अगर हम 20 से भाग देते हैं, तो एक को 20 से भाग देंगे मतलब गुणा करेंगे, तो उसका गुणनखंड कितना आएगा बच्चों, भाग नहीं देना, गुणनखंड करना है, गर्मी में दिमाग खराब हो गया है। तो यहाँ पे 1 से 20 को गुणा करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब हमको इसको ऐसी संख्या से मतलब दो खंडों में बांटना है कि गुणनखंड इसका कितना होना चाहिए बच्चों, 20 होना चाहिए। इनका गुणनखंड 20 हो जाए तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक को मान लेंगे 10 और प्लस 2। तो 10 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 20 के बराबर हो जाएगा, और 10 2 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इनको दो खंड में बांट दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों इनको हम बनाते हैं फिर। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉमन इनको दो खंड में पहले बांटते हैं, तो बांट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और फिर प्लस का हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों प्लस में लेना है 10x और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2x और प्लस का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 20। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लिया जाएगा तो x प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा एक गुणनखंड जो हमारा है x प्लस 1 एक में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा हमारा x और यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ बच्चों क्या करेंगे, अब दोनों संख्या हमारी प्लस में है तो दोनों में क्या है हमारा 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस और हमारा बच जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पहले ब्रैकेट में है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों दूसरा वाला भी आ जाएगा हमारा, तो x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, और जो बचा हुआ है ये आ जाएगा हमारे अगले ब्रैकेट में।
तो दोनों में क्या था, x कॉमन था, x स्क्वायर नहीं बच्चों, केवल x लेना था। तो यहाँ पे तीसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस 2 आ जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा बच्चों जो मिस्टेक हुई है उनको इग्नोर करके आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, चौथा, उसी को हल कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा यहाँ पे चर राशि होती है, जैसे कि यहाँ पे चर राशि हमारा क्या है, एक है, तो एक के सभी गुणनखंड, एक का सभी गुणनखंड क्या बच्चों होता है, एक का एक ही होता है गुणनखंड, ठीक है। तो जो अचर मतलब हमारी जो चर राशि होती है उसी का, सॉरी बच्चों, जो अचर राशि है, जो अचर राशि होती है उसी का गुणनखंड हमारा शून्यक इसका बनता है। तो यहाँ पे जो अचर राशि हमारी क्या है, एक है, तो एक का गुणनखंड बच्चों एक ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बहुपद का संभाविक शून्यक, बहुपद का संभाविक शून्यक, संभाविक शून्यक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस का एक होगा, प्लस माइनस का एक है। अतः बहुपद, अतः बहुपद जो हमारा दिया गया है, तो यह क्या दिया गया बच्चों, 2 है, 2y का क्यूब, सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा हमारा 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 में, तो हम क्या रखेंगे बच्चों, x बराबर 1 रखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, पहले बहुपद लिख लीजिए अपना, जो हमारा बहुपद है, तो पी वाई है, सॉरी बच्चों क्या हो रहा है यार, गर्मी में दिमाग खराब हो रहा है। तो पी वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, 2y का क्यूब और प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 1 है। तो यहाँ पे बच्चों y बराबर था हमारा, तो y बराबर हमने कितना रखा बच्चों, 1 रखने पर, तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा। तो y बराबर कितना रखा हमने, प्लस का 1 रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे में फिर y का क्या हो जाएगा क्यूब और प्लस, तो यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 और गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और फिर माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणे में 1 का क्यूब y का, मतलब यहाँ पे 1 रखना था, क्या हो रहा है भाई, बहुत मिस्टेक हो रही है बच्चों, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे 1 का क्यूब था बच्चों, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 1 ही होगा, और माइनस में फिर बच्चों हमारा 2 एकन्नम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और फिर माइनस कितना बच्चों 1 है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 एकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 1 और फिर माइनस का 2 और फिर माइनस का 1, जो प्लस है पहले उनको जोड़ लेते हैं बच्चों, 2 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, और फिर माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3, 3 में से 3 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पे हम लिख करके बता देंगे, क्या लिखेंगे, अतः जो पॉलिनोमियल हमारा y है, y का शून्यक क्या है बच्चों, तो y माइनस 1 है, क्योंकि y बराबर हमने क्या लिया था, प्लस का 1 लिया था, तो इसको इधर लेके आएंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस 1 है, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे बच्चों कि y माइनस 1 जो है वो पॉलिनोमियल जो हमारा y था, पॉलिनोमियल y का क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे गुणनखंड है। अब क्या करेंगे y माइनस 1 से हम अपने इसके अंदर जो है वो भाग दे देंगे बच्चों, तो भाग देने पे जो गुणनखंड आएगा, मतलब जो भागफल आएगा उसी से हम गुणनखंड निकालेंगे, ये ज़्यादा आसान रहता है, दूसरे वाले जो नियम है वो थोड़े ज़्यादा हार्ड पड़ते हैं, समझ में नहीं आते बच्चों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम y माइनस 1 से हम भाग करेंगे, तो हमारा जो बहुपद दिया गया इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा
2y का क्यूब और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा y का स्क्वायर और माइनस का 2y और माइनस का 1 हमारा है दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें एक ऐसी संख्या से इसको गुणा करना है कि इसकी वैल्यू 2y के क्यूब के बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम 2y स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एक नम 2 और y का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ये भी प्लस में है तो इसको प्लस में ही हम करेंगे। जब इसको 2 इससे गुणा करेंगे बच्चों, 2 एक नम क्या हो जाएगा 2y का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2 और y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस बच्चों ये प्लस में हो जाएगा। तो 2y क्यूब से 2y क्यूब जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि दो प्लस में हो गया है तो 2y का स्क्वायर प्लस 1y का स्क्वायर हमारा हो जाएगा प्लस का 3y स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का हमारा 3y स्क्वायर हो जाएगा और बाकी को उतार लेंगे, माइनस का 2y और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस का 1। हमें एक संख्या इसी संख्या से भाग देना है कि यहाँ पे कितना आ जाए 3y का स्क्वायर आ जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस का 3y से इसको हम भाग देंगे। तो प्लस का क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 3y लिखेंगे। 3y से 3y को स्क्वायर यहाँ भाग गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इकन्नम 3 और y का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 3 इकन्नम यहाँ पे हो जाएगा 3y। तो यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये 3y। तो इसको हम घटा लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ये संख्या प्लस में, इसको माइनस कर लेंगे, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगी। तो 3y से 3y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3y में से 2y निकल जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या बचेगा हमारा, एक बचेगा y। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 3y और ये प्लस माइनस का माइनस होगा, 3y में से 2y निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा y आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम भाग दे देंगे किससे, इसको भाग देंगे हम +1 से। तो +1 से तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक y को हम क्या लिखते हैं y लिखते हैं। और फिर यहाँ पे एक का नाम क्या हो जाएगा प्लस माइनस का, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये भी संख्या बच्चों यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो y से y कट जाएगा और एक से एक कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक बच्चों, जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसको फटाफट हल कर लेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो जब गुणनखंड निकालेंगे बच्चों पहले यहाँ पे लिख लेंगे, अतः जो हमारा गुणनखंड है जो बहुपद दिया गया है उसको उतार लेंगे यहाँ पे। तो 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y और -1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम, तो बच्चों जो इसका पहला गुणनखंड है उसको उतार लेते हैं। तो पहला गुणनखंड क्या है हमारा y का -1 है। ठीक है, उसके बाद जो अगला गुणनखंड बन के आया बच्चों वो हमारा था 2y का स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे 3y और फिर क्या निकल के आया बच्चों प्लस का 1। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों 2 का नाम कितना होता है 2। तो यहाँ पे हमें ऐसा गुणनखंड बनाना है कि गुणनखंड किसका 2 ही आए और जब उनको प्लस से माइनस कर दें तो माइनस का 3y आ जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, उनको -2 और फिर -1 इकन्नम क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 2 इकन्नम का गुणा करते हैं 2 होता है और माइनस माइनस में रखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे एक को प्लस में रखना पड़ेगा बच्चों। तो प्लस में रखेंगे तो दोनों को प्लस में रखते हैं। तो 2 इकन्नम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस प्लस में रहेगा तो हमारा प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y-1 एक ब्रैकेट में और फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको हम लिखेंगे 2y का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा हमारा 2y और प्लस में हो जाएगा केवल y। ठीक है बच्चों, और प्लस में हो जाएगा हमारा 1, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहले ब्रैकेट में y-1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन देख लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों। तो पहले तो 2 है और फिर यहाँ पे y भी कॉमन है, 2 और y कॉमन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2y कॉमन ले लेंगे। जब 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक y और यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, क्या वह आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें बच्चों तो यहाँ पे वही संख्या बच रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y+1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। अब इनको बच्चों इस प्रकार से लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y-1 और जो ब्रैकेट में है फिर क्या आ जाएगा बच्चों y+1 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 2y और प्लस का 1। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा इसका
आंसर। तो बच्चों गर्मी की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, गर्मी बहुत लग रही थी आज, थोड़ी गलतियां ज़्यादा हुई हैं हमसे और हमने इसको सुधारा भी है। आप लोग को आशा है बच्चों आपको सारे सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। गलती के लिए हम दोबारा आपसे क्षमा चाहते हैं। तो बच्चों आज का सत्र हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तब भी कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है बच्चों। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।